देखिए, जैसा कि आप सभी के ध्यान में है, 18 तारीख की शाम को एक बड़ी सनसनीखेज और गंभीर घटना घटित हुई थी, जिसमें भागचंद चोटिया जी का मर्डर कर दिया गया था बालाजी मंदिर के पास में मदनगंज थाना क्षेत्र में। उस घटना के बाद में ही हम सभी अधिकारी वहां पहुंच गए थे और तुरंत ही उस पर हमारी टीम ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद लंबी धरपकड़ की प्रक्रिया चली। हर वो व्यक्ति जिस पर कि परिवार वालों ने या फिर उन लोगों ने जो इस पहले जो घटना हुई थी 2011 में उसके बारे में जानते थे, उन लोगों ने जिन भी संदिग्ध लोगों के बारे में हमें बताया, उन सभी को ला करके पूछताछ करने की प्रक्रिया शुरू की गई। नए बहुत सारे इनपुट थे जो कलेक्ट किए गए और इस पूरी प्रोसेस में आज हम जो इस घटना में शामिल अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर पाए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो मौके पर उस दिन घटना में शामिल था, जिसने की फायरिंग की, उसे गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम हीरालाल है। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं जो इस पूरी घटना में सहयोगी के रूप में भूमिका निभा रहे थे, जिनका लगातार इस पूरी घटना के अंजाम देने से पहले एक दूसरे के साथ संपर्क था। घटना होने के बाद में लोगों को भगाने में जिनकी मदद थी। मैं इन 3 लोगों के नाम आपको बताना चाहता हूँ। पहला व्यक्ति है हीरालाल, जो कि मूलतः नया गाँव का रहने वाला है। ये पिछली बार जब हत्याकांड हुआ था उसमें भी अभियुक्त था। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति रामदयाल और देवाराम गिरफ्तार किए गए हैं। रामदयाल जो कि मुंडौती का, बांदर सिंधरी क्षेत्र के मुंडौती का रहने वाला है, और देवाराम जो है वो रूपनगढ़ का रहने वाला है। इस पूरी प्रक्रिया में जब पुलिस लगातार लोगों को पकड़ रही थी, हमारी जानकारी में एक व्यक्ति आया जिस व्यक्ति के द्वारा वेपन उपलब्ध कराने की बात सामने आई। हालांकि अभी तक उस व्यक्ति का इस पूरे प्रकरण में कोई सीधा लिंक नहीं निकला है, किंतु जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके साथ में इंटरोगेशन किया गया तो उसके पास एक अवैध वेपन होने का हमें पता चला, जिसे बरामद किया गया। तो एक अन्य मुकदमा आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया है। राजवीर नाम का व्यक्ति है जो गांधीनगर थाना क्षेत्र में ही रहता है। ये अभी इस घटना से लिंक नहीं है, ऐसा कोई हमारे सामने तथ्य नहीं आया है। इस घटना से संबंधित 3 व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति आर्म्स एक्ट में इस प्रकरण में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूरे प्रकरण में बलवा राम का महत्वपूर्ण रोल हमारे सामने आया है। ये जो हमारे अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी हम आज कर रहे हैं, लगातार उसके संपर्क में है। और इस पूरे प्रकरण में बलवा राम को जेल से लाया जाएगा और उसके साथ पूछताछ करके उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 2 अन्य लोग जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके नाम हमारे सामने आ चुके हैं, उनके सारे विवरण हमारे सामने हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो भी प्रयास थे, कई बार उनके जगहों पर जहां पर कि उनके ठिकाने हैं उन पर दबिश दी जा चुकी है। लगातार प्रक्रिया जारी है जिसमें कि उन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र ही की जाएगी। देखिए, गवाह जो 3 इस केस के गवाहों ने उस दिन डिमांड की थी और मैंने उसी दिन उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी थी ताकि उनको किसी तरह का खतरा नहीं। सर, एक नाथराम जी, इसमें आप डिमांड भी करिए पुलिस से, और पुलिस को बताया गया है और आपको लेटर भी दिया है कि जो कैलाश ठाकरण जो ओपन जेल में वो रूपनगढ़ तक आ रहा था, इसमें कितनी क्या है? देखिए, कैलाश ठाकरण का भी कोई रोल इसमें हमारे सामने नहीं आया। हालांकि हम इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे। रही बात कि उसके यहाँ आने की, तो वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं कि वो यहाँ पर बाकायदा परमिशन लेकर के पैरोल पर या फिर किसी अन्य तरीके से आ रहा था, या उसका आवागमन कोई अवैध गतिविधि थी। अगर वो अवैध रूप से यहाँ आ रहा था तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और यदि वो बिना किसी पैरोल के या जमानत के यहाँ पर आया है तो उसका अलग से मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, वो कार्रवाई अलग से की जाएगी।